बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज एसिड बेस का फोर्थ लेक्चर है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीएच एंड पीओएच के ऊपर, पीएच एंड पीओएच के ऊपर। तो सबसे पहले पीएच और पीओएच की ज़रूरत क्यों आई, वाई पीएच एंड पीओएच वाज इंट्रोड्यूस्ड, ये स्केल क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। तो इसके पीछे दो तीन रीजंस है क्यों पीएच स्केल जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया है। तो इन उन तमाम रीजन के उन तमाम रीजन का सिर्फ एक ही आंसर है, वो ये है कि सिंप्लिसिटी या कन्वीनियंस के लिए। तो कैसे कैसे आसानी के लिए, मतलब तो हमारे पास एसिडो या बेसिक सोल्यूशन, एसिड एसिडिक सोल्यूशन में और बेस बेसिक सोल्यूशन में कितने रेंज में होता है, 1 मोलर से लेकर 10⁻⁻14 मोलर सोल्यूशन हमारे पास होते हैं। 1 मोलर से लेकर 10⁻⁻14, ये 1 मोलर बहुत हाई कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होता है, ठीक। और हम बहुत स्मॉल कंसंट्रेशन के साथ डील्स करते हैं केमिस्ट्री लैब में, मतलब 10⁻⁻14 तो बहुत स्मॉल नंबर है, ठीक। इसी तरह 0.1 मोलर, 0.2 मोलर, 0.3 मोलर, ये बड़े स्मॉल नंबर है, बड़े स्मॉल नंबर है, ठीक। तो स्मॉल नंबर के साथ डील करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, सही। तो एक तो ये कंसंट्रेशन जो है एच आयन या ओ एच आयन डिपेंड करता है कि एसिडिक सोल्यूशन है कि बेसिक सोल्यूशन है। तो एच आयन और ओ एच आयन की ये कंसंट्रेशन जो है सोल्यूशन में बड़ी स्मॉल नंबर में होते हैं, तो स्मॉल नंबर की कैलकुलेशन डिफिकल्ट होते हैं। तो इसीलिए उन कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए पीएच स्केल इंट्रोड्यूस करवाया गया। दूसरी रीजन क्या है, अब ये जो नंबर है 0.1 मोलर से लेकर 10⁻⁻14, इसके दरमियान बहुत वाइड रेंज ऑफ डिजिट्स है, बहुत ज्यादा डिजिट्स है इसके दरमियान। तो जब हम इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं, मतलब इसका रेंज बहुत ज्यादा है, रेंज बहुत ज्यादा है। तो इस रेंज को कम करने के लिए, ये रेंज जब हम इस नंबर का पीएच लेते हैं, पीएच, तो ये पीएच फिर 0 या 1 से 14 तक ले आता है, 1 से लेकर 14 तक, ठीक। इतने रेंज तक ले आता है इस कंसंट्रेशन के रेंज को, रेंज बहुत स्मॉल कर देता है, ये बहुत लार्ज रेंज है। तो जब हम लार्ज रेंज का ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ बनाना भी मुश्किल होता है, क्यों, क्योंकि हमारे पास डिजिट बहुत ज्यादा होंगे, रेंज बहुत ज्यादा है, और ग्राफ में जो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस का लेंथ होता है वो तो हम बड़ा स्मॉल लेते हैं। तो हमारे पास नंबर बहुत करीब करीब नंबर होंगे और ग्राफ कन्वीनियंट नहीं लगेगा, ठीक है। ग्राफ आसानी से स्टडी नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हम इसको किस में कन्वर्ट कर दे, नेगेटिव लॉग इसका ले ले, इनका अगर हम नेगेटिव लॉग ले ले तो फिर ये रेंज 0 से लेकर 14 तक रह जाता है, तो रेंज क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है, ठीक। तो क्यू जो है पीएच या पीओएच का स्केल इंट्रोड्यूस करवाया गया, उसकी पीछे यही रीजन है। और अब वो मैं आप लोगों को स्लाइड्स में भी जो है दिखाऊंगा, ठीक है। जब मैं स्क्रीन शेयर करूंगा तो आप लोग इसके कंप्लीट सेंटेंसेस भी फिर रीड कर सकेंगे, ओके। तो इसके अलावा हम इस आज के लेक्चर में क्या क्या कवर करेंगे, मतलब ये पीएच और पीओएच आप लोगों ने एंड तक इसलिए देखना है क्योंकि एंड में वीक एसिड और स्ट्रांग एसिड की पीएच में फर्क होता है, ठीक है। जो डेटा वीक एसिड का होता है और जो स्ट्रांग एसिड का होता है उनकी पीएच में फर्क होता है। इसी तरह जो डेटा डायप्रोटिक एसिड, ऐसा एसिड जिसमें 2 प्रोटॉन हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो, ठीक है, कार्बनिक एसिड हो, तो उन एसिड का पीएचओ HCl से फिर डिफरेंट आता है। तो आप लोग जो है एंड तक ये लेक्चर देख ले ताकि आप लोग फिर उसको भी अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूं और वीडियो में ऑफ करता हूं।
ओके, लेक्चर नंबर 4। इस लेक्चर में हम क्या क्या कवर करेंगे? पीएच, पीओएच, एनपीके, डब्ल्यू, ये इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। मैं अगेन स्लाइड व्यू पे जाता हूँ और फिर अच्छा, तो अब ये तो वही बात है, वाई पीएच स्केल वाज इंट्रोड्यूस्ड। मैं पहले हाइलाइटर सेलेक्ट कर दो। वाई पीएच स्केल वाज इंट्रोड्यूस्ड, the concentration of HO and OH ion in aqueous solution are very small। ये बहुत स्मॉल होते हैं, 1 मोलर, 0.1 मोलर, 0.001 मोलर, 0.0001 मोलर, अप टू इवन 10⁻⁻14 मोलर तक इतने स्मॉल हो सकती है हमारे पास क्या, एच आयन या ओ एच आयन की कंसंट्रेशन। तो इसके साथ वर्क करना मतलब इसको कैलकुलेट करना, और इसको मतलब हम अक्सर फिर इन इतने स्मॉल स्मॉल वैल्यू को इग्नोर करते हैं। ठीक, ये नंबर हम इग्नोर करते हैं, तो इसके ये डिफिकल्ट वर्क है इसके साथ काम करना, ठीक है, स्मॉल नंबर के साथ। सेकेंड रीजन क्या है? इट्स रेंज इज वेरी वाइड। 1 से लेकर 10⁻⁻14 का जो रेंज है ये बहुत वाइड रेंज है, तो ग्राफ बनाना भी इसका क्या है, डिफिकल्ट है, जो मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है, तो इन दोनों डिफिकल्टीज को कौन, पीएच या पीओएच का जो स्केल है, ये इन दोनों इश्यूज को सॉल्व करता है। कैसे? तो ये स्मॉल नंबर को लार्ज नंबर में कन्वर्ट करता है, आगे हम देखेंगे। ठीक है, और ये इस रेंज को क्या करता है, नैरो करता है। पीएच का जो रेंज है वो 0 से लेकर क्या है 14 तक होता है। ठीक है, ओके, ना पहले पीएच, फिर उसके बाद पीओएच और उसके बाद पीकेडब्ल्यू। पीएच क्या है? पीएच, अच्छा, द नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। लेकिन कंसंट्रेशन किस चीज में लेनी है? मोल पर डीएम क्यूब में, मोल पर डीएम क्यूब में, जिसको हमने कल भी बात की थी कि इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करते हैं। ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन। तो नेगेटिव लॉग लेंगे किस चीज का? नेगेटिव लॉग। अब पॉजिटिव लॉग क्यों नहीं लेते? ठीक, तो पॉइंट नोट करते जाए। पॉजिटिव इसलिए नहीं लेते क्योंकि पॉजिटिव तो लार्ज वैल्यू को स्मॉल करता है। पॉजिटिव लॉग क्या करता है? 10 का लॉग क्या है? 1। 10 का लॉग क्या आता है? 1। ठीक, तो पॉजिटिव लॉग तो लार्ज वैल्यू को स्मॉल बनाता है, तो ये तो हमारे पास स्मॉल है, इसको तो और भी स्मॉल करेगा, इसीलिए नेगेटिव लॉग लेते हैं। ठीक है, अच्छा, तो नेगेटिव लॉग क्यों लेते हैं? नेगेटिव लॉग इसलिए ताकि, क्योंकि नेगेटिव लॉग स्मॉल वैल्यू को लार्ज बनाता है। सही, सो नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच। द नेगेटिव, दोनों डिफिनीशन मौजूद है। ठीक, द नेगेटिव लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इज मोल पर डीएम की, वही बात है। मैथमेटिकली कैसे शो करेंगे? पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, where hydrogen ion concentration means concentration in mole per dm cube, जहां पे इसका मतलब क्या है, मोल पर डीएम क्यूब इसका मतलब है। ठीक, अच्छा, किसने स्केल को इंट्रोड्यूस करवाया था? ठीक, केमिस्ट थे, डेनमार्क से ताल्लुक रखते थे, सोरेनसन उसका नाम था। 1909 में उसने स्केल को इंट्रोड्यूस करवाया है, और पर्पस उसका वही था जो हम ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, पीएच हमें क्या बताता है? एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, ये हमें बताता है। और ये एसिडिटी और बेसिसिटी किस चीज पे डिपेंड करता है? ये हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये स्केल हमें प्रोवाइड करता है सिंपल, आसान, कन्वीनियंट, आसान, सिंपल और कन्वीनियंट न्यूमेरिकल वे, किस चीज का? एसिडिक सॉल्यूशन की स्टडी करने का। सही, तो ये एसिडिक सॉल्यूशन स्टडी करने का एक आसान स्केल है। आसान क्या है? स्केल है। ये क्या होता है? नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, फिर वही बात है इधर। ओके, तो अब हम कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन में पहले ये है कि अगर हमें क्या गिवन हो, अगर सॉल्यूशन में एच आयन गिवन हो, ठीक, calculate the pH of solution from molar concentration of H ion। H ion concentration given है या एसिड की कंसंट्रेशन गिवन है, H ion या एसिड, और क्या डिटरमिन करना है? पीएच डिटरमिन करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मौजूद है। ठीक, अ न्यूट्रल सॉल्यूशन,
न्यूट्रल सोल्यूशन क्या होता है, या प्योर वाटर, न्यूट्रल सोल्यूशन में एच आयन की कंसंट्रेशन कितनी होती है, 10⁻⁷। सो इट्स पीएच विल बी, उसका पीएच क्या होगा, इसका पीएच क्या होगा, तो पीएच क्या है, हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हमें पता है, न्यूट्रल सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या है, 10⁻⁷। तो हम लिखेंगे पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की जगह, इस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की जगह हम क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन लिखेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁷। तो लॉग की रूल्स ये है कि जो हमारे पास एक्सपोनेंट होता है वो कोएफिशिएंट बन जाता है, एक्सपोनेंट कोएफिशिएंट बन जाता है, तो ये इधर आ जाएगा, इस लॉग से पहले आ जाएगा। तो लॉग से पहले आने के बाद हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस एक ऑलरेडी मौजूद है और ये -7 है, तो माइनस इंटू -7 और इधर क्या रह जाएगा, log 10 रह जाएगा। तो log 10 1 के बराबर है और 1 मल्टीप्लाई बाय -7 इज -7 एंड -7 मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू +7। तो पीएच इसका क्या होगा, 7। तो आसान अल्फाज में, आसान अल्फाज में अगर फ्रंट में 1 मौजूद हो, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 हो, 1 मल्टीप्लाई बाय 10, तो इस 10 का जो भी पावर होगा, जो भी पावर होगा नेगेटिव में, वो पॉजिटिव पीएच बनेगा। वो क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा और पीएच में बनेगा। सही, अगर सामने क्या हो 1, और अगर सामने 1 ना है तो वो क्वेश्चन भी आगे मौजूद है। ठीक, तो आसान अल्फाज में एच आयन की कंसंट्रेशन के ऊपर जो पावर होता है, 10 के ऊपर जो पावर होता है नेगेटिव, उसी को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दे, वो सोल्यूशन के क्या होता है, पीएच होता है। सही, तो ये असल में न्यूट्रल सोल्यूशन है, इसका पीएच क्या है, 7 है। तो न्यूट्रल सोल्यूशन का पीएच हमारे पास क्या निकल आया, 7 निकल आया। सही, अब अगर पीएच कम हो तो सोल्यूशन एसिडिक होगा, पीएच लेस देन 7 तो ये एसिडिक होगा, आगे हम देखेंगे। सही है, ये क्या होगा, एसिडिक होगा। और इधर हमारे पास एच आयन क्या होंगे, ज्यादा होंगे 10⁻⁷ से, 10⁻⁷ से ज्यादा क्या, कौन कौन सी वैल्यू है, 10⁻�6 है, 10⁻5 है, 10⁻4 है, एटसेट्रा। तो देखो ये 7 से अब ज्यादा है, क्या ज्यादा है, 10⁻⁷ से ये दो वैल्यू क्या हो गए, ज्यादा हो गए। तो इसका log आएगा 600, इसका पीएच क्या निकल आएगा 600 और इसका पीएच 5 आएगा। तो 6 और 5 दोनों 7 से क्या है, कम है। तो जब पीएच 7 से कम हो तो वो कौन सा सोल्यूशन होगा, एसिडिक हो। और अगर पीएच, ये न्यूट्रल मैंने लिखा है, अच्छा ये भी इधर इसमें इक्वलिटी का साइन होना चाहिए, ये भी क्रॉस कर दे। ठीक, अच्छा पीएच अगर 7 से ज्यादा हो तो ये बेसिक सोल्यूशन होगा, ये क्या होगा, बेसिक सोल्यूशन होगा। अच्छा, तो पीएच जितना ज्यादा होता जाता है पीएच, इसका मतलब एच आयन डिक्रीज हो रहे हैं। एच आयन की डिक्रीज होने से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीएच क्या होता है, इंक्रीज होता है। जितने एच आयन ज्यादा, जितने एच आयन ज्यादा पीएचओ कम होगा, और जितने एच आयन कम पीएचओ ज्यादा होगा। तो हम इस तरह लिखते हैं कि पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एच आयन कंसंट्रेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एच आयन कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन लिख ले, ज्यादा प्रिसाइज लफ्ज होगा, HO प्लस। सही, ओके। अच्छा, अब अगर हमें क्या गिवन हो, अगर हमें पीएच सोल्यूशन का गिवन हो और हमने एच आयन कैलकुलेट करना है, तो फिर हम ये इक्वेशन यूज करेंगे जिसका आगे एक एग्जांपल आ रहा है। ठीक, अगर क्या गिवन हो, सोल्यूशन का पीएच गिवन है और हमसे क्या मांगा है, एच आयन की कंसंट्रेशन मांगी है, तो फिर हम इस उस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, हमारे पास ये फॉर्म बन जाता है और ये फॉर्म यूज करेंगे आगे क्वेश्चंस में। पीओएच क्या है, पीओएच ये भी नेगेटिव लॉग है ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक, हाइड्रोक्सिल आयन के मोलर कंसंट्रेशन का क्या है, नेगेटिव लॉग है। तो मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे, पीओएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। जहां हाइड्रोक्सिल आयन क्या शो करता है, जहां ये क्या शो करता है, मोल पर डीएम क्यूब शो करता है, ये स्क्वायर ब्रैकेट अगेन मोल पर डीएम क्यूब शो करता है। ठीक, अच्छा अगर हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, पीओएच ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम व्हाट थिंग, फ्रॉम कंसंट्रेशन ऑफ ओएच, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड यही फार्मूला यूज करेंगे। ठीक,
और इसका सेम मेथड है जिस तरह पीएच का था, लेकिन फर्क सिर्फ यह है कि आंसर किस चीज में आएगा, पीओएच में आएगा, आंसर पीओएच में आएगा। ठीक है, अच्छा अब आते हैं पी के डब्ल्यू की तरफ, और फिर दोबारा इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एग्जांपल, द नेगेटिव लॉग ऑफ के डब्ल्यू हम कल पढ़ चुके हैं। द नेगेटिव लॉग ऑफ के डब्ल्यू इज कॉल्ड पी के डब्ल्यू। अच्छा, तो P जब भी हम लगाते हैं P नेगेटिव लॉग की जगह लगाते हैं, P नेगेटिव लॉग की जगह लगाते हैं, तो P के W का मतलब है नेगेटिव लॉग ऑफ के डब्ल्यू, नेगेटिव लॉग ऑफ के डब्ल्यू। चूंकि हमें पता है कि के डब्ल्यू बराबर है एच आयन मल्टीप्लाई बाय ओ एच आयन कंसंट्रेशन, और ये फर्दर बराबर है 10⁻⁴ के 25 डिग्री सी पे। सही, तो अगर हम इस इक्वेशन का क्या ले ले, दोनों साइड का नेगेटिव लॉग ले ले, तीनों साइड का, मतलब अगर हम इसका नेगेटिव लॉग ले ले तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा पी के डब्ल्यू, नेगेटिव लॉग के डब्ल्यू, हमने नेगेटिव लॉग अब ले रहे हैं, नेगेटिव लॉग ऑफ एच आइन ओ एच आइन एंड नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻14, इन सब का अगर हम नेगेटिव लॉग ले ले तो देखो मैंने आप लोगों को बता दिया, नेगेटिव लॉग की जगह क्या लिखना है, पी, इसको हम पी फंक्शन कहते हैं, पी फंक्शन। तो नेगेटिव लॉग ऑफ के डब्ल्यू की जगह हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव लॉग ऑफ के डब्ल्यू की जगह हम क्या लिखेंगे, देखो इस नेगेटिव लॉग ऑफ के डब्ल्यू की जगह लिखेंगे पी के डब्ल्यू, इस नेगेटिव लॉग की जगह लिखेंगे क्या, पीएच, इस नेगेटिव लॉग की जगह क्या लिखेंगे, पीओएच, और ये पावर, जो ये पावर है ये कहां पे चला जाएगा, ये जो पावर है ये कोएफिशिएंट बनेगा और -14 के साथ कैंसिल होके +14 बनेगा। सही है, तो 25 डिग्री सी पे पी के डब्ल्यू इज इक्वल टू पी एच प्लस पी एच इज इक्वल टू 14, तो पी एच प्लस पी ओ एच 14 के बराबर होता है हमारे पास। अब अगर इसमें से हमें एक नोन हो, फर्ज कर ले हम पी एच फाइंड आउट कर दे, तो हम उस सोल्यूशन का पी ओ एच फिर क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, और यही इसी तरह पी एच के लिए भी है। एग्जाम्पल 8.1 बुक के मुताबिक 8.1 है, सही, और हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, what is the pH and pH of 0.001 मोलर HCl solution। अब एहतियात के साथ जो मैंने स्टार्ट में बता दिया कि अगर HCl हो और H2SO4 हो तो क्या क्या फर्क होगा। रिमेंबर, जब हमारे पास कंसंट्रेटेड एसिड हो, ये कंसंट्रेटेड एसिड है, हमने पहले कंसंट्रेशन पढ़ ली है, हमने पहले स्ट्रेंथ ऑफ एसिड पढ़ा है, तो ये हमारे पास कंसंट्रेटेड एसिड है, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, कंसंट्रेटेड का लफ्ज स्ट्रॉन्ग पे रिप्लेस कर दी, ये हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट होता है। अब इसमें कितने एच आयन है, 1 एच आयन है, इस एसिड के मॉलिक्यूल में, इस फार्मूले में एक एच आयन है, तो जितनी कंसंट्रेशन एसिड की है उतनी ही एच आयन ये देगा, उतनी ही एच आयन ये देगा, तो क्या कंसंट्रेशन है, 0.001 मोलर। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ HCl इज इक्वल टू 0.001। तो लॉग आसान लेने के लिए हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, ये अंदाज अच्छा है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आसान होता है, कन्वीनियंट होता है। सिंस HCl is strong acid, HCl strong acid है, so HCl concentration is equal to H plus concentration। हमें H plus की कंसंट्रेशन चाहिए, तो हमें H plus की कंसंट्रेशन मिली, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट, हम ये लिख सकते हैं दैट एच आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻³ 10⁻³ और ये बराबर बात है। सही, तो अब हम आसानी के साथ इसमें ये पुट कर सकते हैं, और मैंने आप लोगों को मेथड बता दिया कि जब सामने 1 हो, ठीक, तो फिर पावर में जो चीज है मौजूद है उसी को पॉजिटिव बना ले, उसका क्या होगा, पीएच होगा, तो पीएच इसका क्या आता है 3। तो एक आंसर तो मिला, लेकिन हमसे क्या पूछा है, सोल्यूशन एसिडिक है और हमसे पीओएच भी मांगा है। बिल्कुल हम कर सकते हैं, हमने अभी फार्मूला पढ़ा, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14 के बराबर होता है। पीएच का आंसर तो हमारे पास आया, पीएच का आंसर तो हमें मिला। अब पीएच प्लस पीओएच किसके बराबर है, 14 के बराबर है, तो जब 14 के बराबर है तो हम क्या करेंगे, पीओएच इज इक्वल टू 14 माइनस पीएच, 14 माइनस पीएच इस साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस बनेगा, जाहिर बात है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 11 आंसर आएगा।
ठीक है, POH इज इक्वल टू 14 माइनस 3 इज इक्वल टू 11। दूसरा एग्जाम्पल है नाउ, अब ये डिफरेंट है, ठीक है, ये बेस है, NaOH बेस है, डिटरमिन करना है पीएच, दिया है उन्होंने बेस, तो बेस से हम डायरेक्ट पीओएच निकालेंगे, रिमेंबर पहले हम पीओएच निकालेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन अब थोड़ा सा डिफरेंट है पहले वाले से, इस क्योंकि इसमें इधर 1 नहीं है बल्कि 0.15 है, 0.15 है, तो हमारे पास ये भी स्ट्रॉन्ग क्या है, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस जितना होता है उतनी ही OH आयन होते हैं, उतनी ही OH आयन मौजूद होते हैं जब हमारे पास मोनो हाइड्रोक्सी हो, एक हाइड्रोक्साइड आयन हो। अच्छा, तो इधर एक हाइड्रोक्साइड आयन है इस NaOH में, तो जितनी कंसंट्रेशन सोडियम हाइड्रोक्साइड की है उतनी ही कंसंट्रेशन हाइड्रोक्साइड आयन की भी होगी। हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म डिफरेंट बना पहले वाले केसेस से, सही, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर माइनस 1, तो अब ये 1.5 इग्नोर नहीं करना है, हम इसका भी नेगेटिव लॉग लेंगे। अब चलो आगे प्रोसीड करते हैं, POH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ व्हाट, हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, सो POH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 1.5, हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन लिखेंगे 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर माइनस 1। अच्छा, अब क्या लिखेंगे फर्दर, अब हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, लॉग की रूल ये है कि क्रॉस को प्लस पे चेंज करते हैं, देखो क्रॉस प्लस पे चेंज हुआ, सही, ये जो आप लोगों को प्लस नजर आ रहे हैं, और ये भी लिखेंगे और ये भी लिखेंगे, और इन दोनों के साथ नेगेटिव नेगेटिव लॉग लिखेंगे, तो हम पहले ऐसे लिखेंगे नेगेटिव लॉग ऑफ 1.5, फिर दरमियान में क्रॉस को प्लस पे चेंज करेंगे, और फिर इसका भी नेगेटिव लॉग लेंगे, नेगेटिव लॉग ऑफ 10 टू पावर माइनस 1, तो नेगेटिव लॉग ऑफ 10 टू पावर माइनस 1 से तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 1 आंसर आता है, जो कि इधर नीचे मौजूद है, देखो, सही। अच्छा, नेगेटिव लॉग ऑफ 10 टू पावर माइनस 1 से तो 1 आंसर आया, और नेगेटिव लॉग ऑफ 1.5 किसके बराबर है, तो आप लोग कैलकुलेटर पे क्या क्लिक करेंगे, रिमेंबर आप लोग नेगेटिव लॉग नहीं क्लिक करेंगे, आप लोग नेगेटिव लॉग नहीं होता, असल में लॉग होता है, आप लोग पहले ये नेगेटिव नीचे लगाएंगे और 1.5 का लॉग क्लिक करेंगे कैलकुलेटर पे, जिससे आंसर आएगा क्या, 0.2 आंसर आएगा, सही है, तो नेगेटिव पहले लगा ले फिर लॉग ऑफ 1.5 ले ले, तो आंसर क्या आता है 0.2, तो नेगेटिव तो पहले से मौजूद है, तो माइनस 0.2 और प्लस 1 से क्या आंसर आता है 0.8, तो इस सोल्यूशन का पीओएच क्या है 0.8 है, जो कि काफी कम पीओएच है, और पीओएच जितना कम होता है ये बेसिक सोल्यूशन है, ये कौन सा सोल्यूशन है, ये बेसिक सोल्यूशन है, ठीक है। अब देखो इसका पीएच बहुत ज्यादा होगा, और जिस सोल्यूशन का पीएच ज्यादा होता है वो बेसिक होता है, तो सोल्यूशन वही है, सेम सोल्यूशन है, सेम सोल्यूशन है, बेसिक का पीओएच क्या होता है, बेसिक का पीओएच कम होता है, बेसिक का पीओएच कम, ठीक, और बेसिक का पीएच क्या होता है ज्यादा होता है, बेसिक का पीएच ज्यादा होता है, ठीक है, पीएच इसका बहुत ज्यादा है 13.2 है, तो हमारे पास पीएच प्लस पीओएच किसके बराबर है, हमसे मांगा है डिटरमिन द पीएच, हमने पीओएच निकाला, हम पहले पीओएच ही निकालेंगे बेसिक सोल्यूशन का, तो हमने पीओएच निकाला, अब पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम पीओएच को इस साइड पे ले आएंगे, जो कि हम ले आ चुके हैं, देखो इधर मौजूद है नीचे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा पीएच इज इक्वल टू 13.2, सही, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट एच आयन कंसंट्रेशन एंड OH आयन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन व्हिच हैज व्हाट पीएच 4, सॉल्यूशन का पीएच नोन है, अब पीएच नोन है और एच आयन निकालना है और OH आयन निकालना है कंसंट्रेशन, तो जब पीएच नोन हो हमारे पास, अच्छा, तो अब सॉल्यूशन का पीएच नोन है और डिटरमिन करना है क्या एच आयन और OH आयन कंसंट्रेशन, तो जब ऐसे क्वेश्चन हमारे पास हो तो देखो, हाँ
सोल्यूशन की तरफ जाते हैं स्टेप वाइज। pH ऑफ सोल्यूशन इज नोन, दैट इज 4, H आयन डिटरमिन करना है, OH आयन डिटरमिन करना है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 में H आयन, पहले H आयन, तो H आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 पावर माइनस pH, 10 पावर माइनस pH। तो अब तो pH हमें नोन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ये 4 उठा के कहां पे लिखेंगे, इस pH की जगह लिखा करे बस। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ pH, तो हम क्या लिखेंगे, H आयन इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 4। देखो ये 4 हमने उठाया और इधर हमने रखा, तो ये दूसरे अल्फाज में किसके बराबर है, 0.000, एक और जीरो भी है, 0.0001, इसके बराबर है। 3 जीरो के बाद 1 आता है। ठीक है, मैंने 2 जीरो लगाए हैं, ये मिस्टेक्स हो सकते हैं, अभी मैंने लेक्चर बनाया तो मैंने वापस रिव्यू नहीं किया है, तो मिस्टेक्स हो सकते हैं। खैर, अच्छा, तो एच आयन की कंसंट्रेशन क्या है, 0.0001 है। ठीक है, तो एच आयन की कंसंट्रेशन हो गई जो हमसे मांगा गया है। अब ओ एच आयन की क्या होगी, तो कल हमने एक फॉर्म लिखा था कि एच आयन ये इधर मिसिंग है, तो मैं आप लोगों के लिए लिखता हूं। ठीक है, एच आयन मल्टीप्लाई बाय एच आयन कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय ओ एच आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 14। तो एच आयन की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय ओ एच आयन की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 14। सिर्फ ये चीज मिसिंग है हमारे सोल्यूशन में जो मैंने लिखा। अच्छा, तो जब हमें एच आयन और ओ एच आयन के दोनों का पता हो, दोनों के प्रोडक्ट का पता है, और एक उसमें से नोन हो जाए, एक उसमें से नोन हो गया, तो दूसरा हम डिटरमिन कर सकते हैं। तो ओ एच आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 14 डिवाइड बाय व्हाट हो, एच आयन कंसंट्रेशन, जो कि आप लोगों को इधर देखो 10 टू पावर माइनस 14 बाय एच आयन। अब एच आयन की क्या है, 10 टू पावर माइनस 4 है, तो ये 10 टू पावर माइनस 4 जब हम ऊपर लेके जाते हैं तो क्या बन जाता है, +4 बन जाता है। तो ओ एच इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 14 प्लस 4, जहां से क्या आंसर आता है, 10 टू पावर माइनस 10। तो ओ एच आयन की कंसंट्रेशन ये हो गई, सही। अच्छा, अब टेक्निकल पॉइंट्स की तरफ जाते हैं एट द एंड। ठीक, डायप्रोटिक एसिड अगर हो, 2 प्रोटॉन वाला एसिड हो या 2 हाइड्रोक्साइड वाला एसिड हो, बेस हो, 2 हाइड्रोक्साइड वाला बेस या 2 प्रोटॉन वाला एसिड, तो फिर क्या करेंगे, लिसन वेरी केयरफुली। एक मैं करवाऊंगा, दूसरा आप लोग खुद उस पे जज करेंगे। ठीक है, व्हाट इज द pH ऑफ 0.05 मोलर H2SO4। फर्दर सुन ले, कंसिडर दैट बोथ प्रोटॉन आर डिसोसिएटेड, दोनों प्रोटॉन इससे डिसोसिएट हो चुके हैं। तो ऐसे केसेस में जब प्रोटॉन ज्यादा हो एसिड में, आप लोग क्या काम करेंगे, तो नीचे सोल्यूशन की तरफ देख ले। ठीक, स्टेप सिर्फ एक ज्यादा है, बाकी वही स्टेप्स है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन का पता आप लोग कैसे लगाएंगे, आप लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये जो 2 है इधर लगाएंगे। कितने प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन, 2 मल्टीप्लाई बाय मोलरिटी ऑफ एसिड। मोलरिटी क्या है, 0.05, जो नीचे मौजूद मौजूद है, देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.05, जहां से क्या आंसर आता है, 0.10, 0.10, जो किसके बराबर है, जो 10 पावर माइनस 1 के बराबर है। तो इसका पीएच डायरेक्ट क्या आएगा, 1 आएगा। इसीलिए मैंने फर्दर कैलकुलेशन नहीं की है, मेथड सिर्फ बता रहा हूं। तो अगर हमारे पास कहीं पे डायप्रोटिक एसिड हो, डायप्रोटिक एसिड, तो उसकी कंसंट्रेशन, एच आयन की कंसंट्रेशन आप लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसका फिर क्या निकालना है, पीएच निकालना है। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन का 0.05 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड का पीएच क्या आता है, 1 आता है, अगर सारे के सारे प्रोटॉन डिसोसिएट हो जाए। यही बेस के लिए भी होगा। ठीक है, 2 हाइड्रोक्साइड वाला बेस के साथ भी यही काम करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब वीक एसिड या वीक बेस की बारी है, सही। इसका पीएच कैसे फाइंड आउट करेंगे, वीक एसिड या वीक बेस का, तो ये अक्सर एमसीक्यूज में आ सकते हैं, मतलब इस तरह के क्वेश्चन। ठीक, वीक एसिड और वीक बेस, तो एक एग्जांपल मैं करवाऊंगा, दूसरा उसी के बुनियाद पे आप लोगों ने करना है। व्हाट इज द पीएच
of 0.1 molar HF, a weak acid. वीक एसिड है क्या? HF 0.1 मोलर, 0.1 मोलर HF है, ये वीक एसिड है। ठीक, तो ये इतना डिसोसिएट नहीं होता, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वीक एसिड सारे प्रोटॉन नहीं लेते, और प्रोटॉन की कंसंट्रेशन से हम क्या निकालते हैं? पीएच निकालते हैं। अच्छा, तो सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। सिंस HF डज नॉट कंप्लीटली डिसोसिएटेड, डज नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट, टेट बगैर नाराजी ये नहीं आता इसमें, ये मैंने पुश्तों में बात की। चलो अच्छा, सो सिंस HF डज नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता HF, तो जब कंप्लीटली अगर ये कंप्लीटली डिसोसिएट होता तो H की कंसंट्रेशन यही होती, H आयन की कंसंट्रेशन यही होती। तो अब जब ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता तो H आयन की कंसंट्रेशन ये नहीं होगी बल्कि इससे कम होगी। कंप्लीट डिसोसिएशन पे इतनी होती 0.01, तो अब H आयन की कंसंट्रेशन किससे कम होगी? 0.01 से कम H आयन होंगे सोल्यूशन में, क्योंकि सारे के सारे HFO डिसोसिएट नहीं हुई है। ठीक, अच्छा, तो दूसरे अल्फाज में किससे कम है? 0.01 से कम है, तो इसका मतलब है 10⁻² से कम है। H आयन की कंसंट्रेशन 10⁻² से कम है, तो 10⁻² से क्या चीज कम है? मतलब H आयन कितने हो सकते हैं? मैं भी 10⁻3, 10⁻³ -2 से कम है, मैं भी 10⁻4। तो अब अगर 10⁻³ है तो pH 3 आएगा, अगर 10⁻4 है तो pH 4 आएगा। फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन कम से कम 2 pH नहीं आएगा, इसका 2 pH नहीं आएगा, या 3 होगा या 4 होगा या 3.5 होगा या समथिंग होगा, सही है। सो दस द pH विल बी ग्रेटर देन 2। अच्छा, अब शॉर्ट पॉइंट सुन ले, अगर हमसे ये कहा जाए कि एसिटिक एसिड है या HF है, एसिटिक एसिड भी वीक एसिड है, HF भी वीक है, फर्ज कर ले ये लिखा जाए कि HF कितने मोलर है? 10⁻⁴ मोलर है, 10⁻⁴ मोलर। इसका पीएच क्या होगा? ये एम थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, चलो, इसका पीएच क्या होगा? मतलब पीएच, तो हम 4 से ग्रेटर वाला आंसर सेलेक्ट करेंगे कि स्मॉलर वाला? ग्रेटर वाला। ठीक है, देखो इधर पावर में 2 था तो आंसर क्या आया? ग्रेटर देन 2 आया। अब ये जो HF है ये वीक एसिड है, HF कितना है? वीक एसिड है। तो अगर ये स्ट्रांग होता तो पीएच तो 4 आता, अगर ये स्ट्रांग एसिड होता HCl HI HBr तो आंसर 4 ही आता, लेकिन चूंकि ये वीक है सो द पीएच इज ग्रेटर देन 4। तो मेथड आप लोग ये सीख ले कि वीक एसिड का जो पावर होता है पीएच उससे भी ज्यादा होता है, और मैंने पहले बता दिया कि पीएच जितना ज्यादा होता है एच आयन कम होंगे। इसका मतलब है कि एच में इतने एच के सोल्यूशन में इतने एच आयन नहीं होंगे बल्कि इससे भी कम होंगे। आई समझ बात की? ओके, अब लास्ट पॉइंट, पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड का पीएच, अगर हम एक जितना अमाउंट ऐड कर दे स्ट्रॉन्ग एसिड का भी और वीक का भी, इफ वी ऐड सेम अमाउंट, ये सेम है, ठीक है, ये ए है, इफ वी ऐड सेम अमाउंट सेम नंबर ऑफ मोल्स, ठीक, टू सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, अगर हमारे पास 2 फ्लास्क है, एक जितना वाटर उसमें मौजूद है और एक में हमने HCl ऐड किया, HCl, और दूसरे में हमने क्या ऐड किया? HF, एक जितना अमाउंट हमने ऐड किया, एक जितने मोल हमने, एक जितने वाटर में 2 एसिड क्या किए, ये F का एक बाजू थोड़ा ज्यादा लॉन्गर हो गया लेकिन खैर है। अच्छा, तो हमारे पास हमने 2 सॉल्यूशन बनाए सेम सेम मोलरिटी के, इस तरह के क्वेश्चन होंगे, तो किसका पीएच ज्यादा होगा? वीक का पीएच ज्यादा होगा। द पीएच ऑफ वीक एसिड इज ग्रेटर देन स्ट्रॉन्गर, अभी मैंने बात की इससे पिछले इस लेक्चर में, सही है।
स्लाइड्स में। ओके, थैंक यू। ये आज के लेक्चर के बाद।